एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 28। डेट है आपकी 31 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका सर्कल। सर्कल में आपके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। फर्स्ट है आपका सेंटर, सेकंड है आपका रेडियस, थर्ड है आपका डायमीटर। सबसे पहले हम सेंटर के बारे में पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। पॉइंट क्यू इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो किसी भी सर्कल का आपका सेंटर क्या होता है, ये देखिए, जो कि पूरे सर्कल से, यानी जो सेंटर होता है हमारा, वो पूरे सर्कल से बिल्कुल समान दूरी पर, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जैसे आपने लास्ट वर्कशीट में कंपास के बारे में पढ़ा था, तो कंपास का एक पॉइंटेड पॉइंट होता है आपका, ठीक है, और एक साइड होता है जहाँ पर आप पेंसिल लगाते हैं। तो पॉइंटेड पार्ट को रख के जो हम पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसी पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, ठीक है, जो कि पूरे सर्कल के बिल्कुल इक्वल पार्ट पे होता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट में सर्कल दिया गया है, इसमें जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट क्यू, ठीक है, ये आपका क्या है, क्यू जो है हमारा, वो है हमारा सेंटर। फिर सेकंड है आपका रेडियस। तो द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल क्यू आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो लाइन सेगमेंट होती है आपकी, जो कि सेंटर से कनेक्ट करती है पूरे सर्कल में कहीं पर भी, उस लाइन सेगमेंट को, उस लाइन को हम सर्कल कहते हैं, उस लाइन को हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आपके वर्कशीट में जो आपको सर्कल दिया गया है, इसमें क्यू आर जो है आपका, वो रेडियस होता है, वो रेडियस है। जैसे आप कोई और इस तरह से ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, इसका नाम हम ओ रख लेते हैं जनरली। और यहाँ से अगर आप पॉइंट को, जो सेंटर है आपका, वहाँ से आप कोई पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जोड़ते हैं, किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह भी हो सकता है, आप ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे लाइन सेगमेंट होते हैं, ये हमारे रेडियस कहलाते हैं। ओके, फिर सेकंड है आपका डायमीटर। तो द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज डबल ऑफ द रेडियस ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमारा डायमीटर क्या होता है, जब सर्कल को 2 पॉइंट्स पे वो कनेक्ट करता हो और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से क्रॉस होता हो, उस लाइन सेगमेंट को हम डायमीटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपकी वर्कशीट में ए और बी जो है वो डायमीटर है। ये 2 पॉइंट्स को, सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ से क्रॉस हो रहा है, इसीलिए इसे डायमीटर कहते हैं। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। जैसे मान लीजिए हम अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर को हम ओ मान लेते हैं, और ये हो गया आपका ए, ठीक है। तो ओ और ए, क्योंकि सेंटर से इस सर्कल को वो कनेक्ट कर रहा है, सर्कल, ये जो लाइन सेगमेंट है ओ और ए, ये हमारा रेडियस कहलाएगा, ठीक है। रेडियस मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहीं से सेंटर से मैं एक लाइन इस साइड की तरफ ड्रॉ कर देती हूँ, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं बी ए। तो बी ए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायमीटर, ठीक है। अब डायमीटर जो हमारा बी ओ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और ओ से लेके ए तक का पॉइंट भी 5 सेंटीमीटर है। दोनों को अगर आप प्लस कर दें, 5 और 5 10, ठीक है, तो डायमीटर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो डायमीटर हमेशा रेडियस के दुगना होता है, उसके डबल होता है। जो डायमीटर होता है वो रेडियस के डबल होता है, ठीक है। और ये आपके किसी भी साइड से हो सकता है, जैसे इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है आपका। ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और कहाँ से क्रॉस होना चाहिए, तो सेंटर पॉइंट से क्रॉस होना चाहिए, वहाँ से पास होना चाहिए, तो ही हम उसको डायमीटर कहते हैं। ओके, उसके बाद आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। कंपास को यूज़ करके आपको 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके स्टेप्स भी आपको दिए गए हैं। ओपन द कंपास फॉर द रेडियस 5 सेंटीमीटर। जैसे आपने कंपास लिया, जिसमें लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आपके इंचेस दिए होते हैं और सेंटीमीटर्स दिए होते हैं। तो आप सबसे पहले पॉइंटेड पॉइंट को रखेंगे स्टार्टिंग में 0 पे, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर तक उसे ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। अब अपने कंपास को एक पॉइंट पे रख के, मान लीजिए उस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया, इस पॉइंट पे उसके पॉइंटेड पॉइंट को रख के हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है।
उसके बाद आपका दिया गया है यही इसी को बताया गया है कि प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास ऑन ओ, टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ अ सर्कल। तो आपको धीरे धीरे उसको ड्रॉ करना है। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे नोटबुक पे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी तरह सेकंड आपका क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस फॉर 4.5 सेंटीमीटर। आपको एक और सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें आपको 4.5 सेंटीमीटर लेना है डिस्टेंस, ठीक है। रेडियस जो लेना है वो 4.5 सेंटीमीटर का लेना है। यहाँ पर आप पॉइंटर पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर आप पेंसिल रखेंगे 4.5 पर, और उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि मार्क पॉइंट पी क्यू आर। आपको पी क्यू आर उसमें पॉइंट करना है सच दैट पी लाइज इन द इंटीरियर एंड ऑफ द सर्कल। तो जो पी पॉइंट होगा आपका, इसमें बताया गया है कि पी पॉइंट जो होगा वो आपको इंटीरियर यानी कि सर्कल के किसी भी अंदर वाले पार्ट में कहीं पर भी आपको एक पॉइंट लगाना है जो कि पी होगा। जैसे यहाँ पर लगाया गया है पी, ठीक है। ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्यू लाइज ऑन द सर्कल। क्यू आपको जो पॉइंट डोनेट करना है वो कहाँ पे करना है, सर्कल के ऊपर करना है। पूरे सर्कल पे आप कहीं भी कर सकते हैं। और आई लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और आर एक पॉइंट आपको रखना है जो कि सर्कल के जस्ट बाहर रखना है, ओके। उसी को यहाँ पे स्टेप्स में दिया गया है, मार्क पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ द सर्कल। जैसे मार्क पी आउटसाइड ऑफ द सर्कल, मार्क पॉइंट क्यू ऑन द सर्कल एंड मार्क आर आउटसाइड द सर्कल। यहाँ पर आउटसाइड ये गलत हो गया है, पी हमको इंटीरियर में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीरियर आएगा, ओके। और आर जो है हमारा वो आउटसाइड होगा, ठीक है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये देखिए लेट्स डू में। इन तीनों क्वेश्चन को हम नोटबुक पे देख लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, ओके। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। इस वाले क्वेश्चन में हमें 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे स्टेप्स लिख लीजिएगा, कॉपी में स्टेप लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें एक स्केल लेना है और एक कंपास लेना है। 3 सेंटीमीटर रेडियस बोला है तो कंपास से यहाँ पर 0 डिग्री पे रख के, 0 पे रख के 3 सेंटीमीटर तक आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से, और ये 1 भी सेंटीमीटर इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और उसके बाद हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। मैंने पहले ही स्टेप्स लिख दिए हैं तो आप लिख लेना। और ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल। तो क्योंकि इसने रेडियस बोला है तो जहाँ से हमने इससे स्टार्ट किया था उसको ओ पॉइंट ले लेंगे पहले ही, ठीक है। यहाँ से लेके सर्कल तक हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम रख देंगे हम ए, ठीक है। तो ये हमारे 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हो गया, ओके। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है आपका, राइट द सेम सेंटर ओ, ड्रॉ 2 सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। इस वाले क्वेश्चन में हमें एक ही सेंटर से लेके यानी एक ही पॉइंट से लेके 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। जब हम एक ही पॉइंट से लेके 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो एक आपको ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का, जैसे कि अभी हमने ड्रॉ किया था, तो ये 3 सेंटीमीटर ही है। आप एक पॉइंट ले लो 0, ठीक है, 0 पॉइंट ले लेंगे एक, और यहाँ पे अपने कंपास का पॉइंटेड पॉइंट रख के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस का आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फर्स्ट है हमारा 3 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको 5.5 तक लेके जाना है। तो यहाँ से आप मेज़र करना स्टार्ट करेंगे और 5.5 तक लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल 5.5 तक ही होना चाहिए। 5 के बाद आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 आता है इस तरह से। और इसी पॉइंट पे रख के हम एक और 5.5 का इस तरह से, आप थोड़ा सा नीचे करके बनाना, 5.5, ठीक है। तो एक हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर का, ये हमारे 3 सेंटीमीटर का है। और ये सेकंड वाला इसी रेडियस से हमारा 5.5 का है, ठीक है। ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर का है। इसकी नेमिंग दे दीजिए आप ए, और ये हो गया बी, ठीक है। तो ओ ए है हमारा 3 सेंटीमीटर का, और ओ बी है हमारा 5.5 सेंटीमीटर का, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ एनी सर्कल and mark point x, y and z such that x is on the circle, y is in the interior
ऑफ द सर्कल एंड जेड इज़ द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो आपको इसमें कोई ऐसा इसने मेजरमेंट नहीं दिया, तो आप 3, 4, 5 कितने का भी रेडियस लेके सर्कल एक ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, किसी भी मतलब किसी भी रेडियस का आप लेके कर सकते हो। उसके बाद आप इसको पॉइंट कर लीजिए, ये 0 ले लीजिए। ठीक है, इसने बोला है हमें कि एक्स जो जेड जो होना चाहिए वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल होना चाहिए, तो कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं आप आउटसाइड। ये जेड हो गया। एक्स लेना है हमें ऑन द सर्कल, तो एक्स ये हो गया हमारा एक्स जो कि ऑन द सर्कल होगा, और वाई कहीं पर भी वाई ले लीजिए आप इनसाइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, वाई जो हमारा इंटीरियर पॉइंट होता है, यानी सर्कल के अंडर का जो पॉइंट होता है, अंदर का जो पॉइंट होता है उसे हम इंटीरियर कहते हैं। बाहर वाले का जो पॉइंट होता है, बाहर जो पॉइंट होता है उसे हम एक्सटीरियर कहते हैं। और ऑन द पॉइंट, एक उसने बोला है कि आपको ऑन द पॉइंट लेना है, तो वो हमने एक्स ले लिया। ओके, ये हो गया आपके तीनों क्वेश्चन।